यस बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 लास्ट क्लास में हमने 6.2 डिस्कस किया था। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वहां पे हमने डिस्कस किया था क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है, ये आपका 6.2 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। आप ये मान लो एक्सरसाइज जो 6.2 है उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब कैसे, मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं वहां पे आपको क्या हुआ था, वहां पे आपको बस एक ही क्वेश्चन दे रखी थी और आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने थे। ठीक है, वो आपके पास एक इक्वेशन होगी, इनइक्वालिटीज होगी, आपको उसके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। बट यहाँ पे पूरा के पूरा सिस्टम होगा, पूरा के पूरा क्या होगा, सिस्टम होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इक्वेशन आपकी किस किस टाइप की हो सकती है। देखो, या तो आपका होगा ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, इज लेस देन सी। ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, या ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या आपका ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी। ये फोर्थ पॉसिबिलिटीज है। जो स्टार्टिंग की फर्स्ट इनइक्वालिटी है, मैंने आप लोगों को बताया था, हमने बताया था, इन्हें बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जो लास्ट की टू इनइक्वालिटीज है हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें जो ग्राफ ड्रॉ होगा, आपका जो लाइन होगी वो कैसी होगी, डॉटेड लाइन। मैंने ये भी आप लोगों को बताया था, क्या होगा आपका, डॉटेड लाइन होगी। और जो इसमें लाइन होगी कैसी लाइन होगी, वो आप लोगों की डायरेक्ट डार्क लाइन लाइन होगी, आपकी डार्क लाइन। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ नया सीखने को नहीं है। मतलब कि 6.2 है, 6.2 का मतलब एक लेवल और आगे बढ़ गया, आप ये मान के चलो। ठीक है, बस सीख लो। देखो, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशंस की, तो इन इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, इनके सॉल्यूशन का मतलब होता है, इनका हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया था। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ग्राफ ड्रॉ कराया था आप लोगों को, और मैंने ये क्वेश्चन आई थी तो टू हो गए हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। अगर नीचे की तरफ आएगा तो पूरा प्लेन नीचे, इसका सॉल्यूशन होगा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगर इसका ऊपर की तरफ आए तो मैंने बताया था पूरा पूरा रीजन की बात करेंगे, कि इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, देख लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी। मृत्युंजय, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। सर नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया, पहले यस सर। इसे खत्म कर लो, फिर दोबारा बता दो मैं क्या बताऊं। देखो, सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन। जो इनइक्वालिटीज में होते हैं इनमें सॉल्यूशन रीजन आते हैं, उन्हें बोलते हैं हाफ प्लेन, हाफ प्लेन। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन आप क्या होता है, सॉल्यूशन रीजन, ऑल पॉइंट्स, ठीक है, इन सॉल्यूशन रीजन, इन सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन का मतलब क्या होगा, हाफ प्लेन में जो पॉइंट्स आएंगे, हाफ प्लेन में जो पॉइंट आएंगे, ठीक है, दे सेटिस्फाइंग, दे सेटिस्फाइंग इन इक्वेशंस, इन इक्वेशन। ठीक है, क्या होगा, देखो, हाँ तो बोलना नहीं अभी, क्या होगा, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जांपल देखता हूँ, एग्जांपल दूंगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप ये लोग नोट कर लें बेटा, नोट कर लो इसे। ये तो मैंने रिवीजन बताया आपको, अब एक एग्जांपल देखेंगे, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर है। करें आगे, करें आगे बच्चों। यस सर। ओके,
देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहा हूँ इसका आपका। आपकी सपोज करो आपकी एक्सरसाइज है 6.3, पहले मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल आपका 13, ठीक है। अगर समझ में आ गया समझ लो पूरी की पूरी एक्सरसाइज होगी, कुछ नहीं है। आपसे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, ठीक है। इनइक्वेशंस क्या दिए आपको, देखो इनइक्वेशंस क्या दिए आपको, आपको दिया है 5x प्लस 4y, ठीक है। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y इज लेस देन इक्वल टू 3। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आप जब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका भी अपना सॉल्यूशन रीजन आएगा, इसका भी आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का भी रीजन होगा, इसी तरह से ही थर्ड इक्वेशन का भी रीजन होगा। हमें वो रीजन लेना है इन तीनों में से कॉमन, जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। जो क्या करेगा, तीनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तीनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मेथड सेम वही है, मेथड सेम वही है, ठीक है। देखो कैसे करना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम एक इस प्लेन को, जैसे कि सपोज करो ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इन इक्वेशंस क्या करते हैं, हम इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 है आपका, स्टेप नंबर 1, जैसे कि भी फन ये फर्स्ट इन इक्वेशन है 5x प्लस 4y, इसको मैंने इक्वेशन में चेंज कर लिया। कैसे, 5x प्लस 4y इक्वल टू 10। क्यों, इस प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। अब देखो ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा अच्छे से। सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या करा, ठीक है, यहाँ 40 है, 40 मैंने क्या करा, मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 4y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, आपका y 0 पुट करा है, तो कितना आ गया 8, ठीक है। समझ में आ रहा था नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा है। ये तो आपने सीखा हुआ है, ये तो आप लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका है, इसमें कुछ भी नहीं, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, तो वो संख्या से ग्राफ ड्रॉ करता चलूंगा। स्टेप 2 में क्या करते हैं, चेक करते हैं 0 0 पर, चेक एट 0 0। आप 0 0 पर चेक करो, ये आपकी इनइक्वालिटी क्या लिखी है, लिखी है 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 10। तो आपने x की जगह भी 0 पुट कर दिया और y की जगह भी 0 पुट कर दिया, तो कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 10। ये भी 0 प्लस 0 और लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 0 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 10। बिल्कुल ट्रू आ गई, बिल्कुल क्या आ गई, ये बात ट्रू हो गई। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 से बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इस पेज पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे बस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों को फेयर कॉपी में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ पेश करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी ले लेना, ठीक है। तो देखो
आपका पॉइंट है 0 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 का होगा, ये ऊपर पॉइंट आ गया सपोज करना। थोड़ा ठीक है, थोड़ा सही से करना। सपोज करो ये पॉइंट आपका 0 और 10 आ गया, 0 और 10, ठीक है, और 8 0, 8 0 कहाँ होगा, यहाँ 8 और 0, ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, इन्हें ज्वाइन कर दो, कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, थोड़ा सही से करना आपको। अब देखो यहाँ से मतलब क्या है, ये कंडीशन आपको ट्रू हो गई। ट्रू का मतलब क्या हो गया, ये जो उसका शेडेड रीजन आएगा कहाँ आएगा, ये आपका 0 0 की तरफ होगा, यानी कि ये आपका कैसे होगा, अभी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बस मैंने बता दिया, ये आपका ओरिजिन की तरफ होगा, ये आपका क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। मेरे को आइडिया मिल गया। ओरिजिन कहाँ है हमारा, ओरिजिन हमारा है यहाँ पे, ओरिजिन हमारा है ये 0 0, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वेशन में चेंज करूं तो x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2। और स्टेप 4 भी चेक कर लेते हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं। चेक एट 0 0, ये आपका देगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, x की जगह 0 रखा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन आपकी फॉल्स आ गई, फॉल्स आ गई। इसका मतलब क्या है आपका, कि जो शेड रीजन होगा वो ओरिजिन से दूर होगा, यानी कि देखो x इक्वल टू 2 कहाँ है, x इक्वल टू 2 आपकी ये लाइन है, x इक्वल टू 2 आपकी ये लाइन है, ठीक है। यहाँ लिख देना चाहे तो, यहाँ लिख देना ये x इक्वल टू 2 है, और ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है आपकी 5x प्लस 4y इक्वल टू, ये फॉल्स आया, यानी कि शेड रीजन किस तरफ होगा, इसका शेडेड रीजन होगा आपका इस तरफ, ठीक है, ध्यान से समझ लेना बच्चों, इस तरफ होगा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो स्टेप कौन सा, 3 4 स्टेप 5, y इज ग्रेटर देन, यानी y इक्वल टू 3, फिर चेक करेंगे स्टेप नंबर 6, चेक करेंगे, चेक एट 0 0, तो y कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y की जगह 0 पुट कर दिया, ये भी फॉल्स आ गया। 0 तो 3 से छोटा होता है, पर ये तो ग्रेटर बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपकी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, यानी कि y इक्वल टू 3 ड्रॉ करते हैं पहले, y इक्वल टू 3 कहाँ होगा, y इक्वल टू 3 आपका ये रहा, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया y इक्वल टू 3। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कॉमन रीजन, जो इन तीनों लाइनों से कॉमन रीजन आपका होना है। क्या हो गया कॉमन रीजन, देखो एक लाइन ये ड्रॉ हुई है, एक ये ड्रॉ हुई है, और एक आपकी ये ड्रॉ हुई है, तो कॉमन रीजन क्या हो गया, ये, ठीक है, यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका। क्लियर है, अरे क्लियर है नहीं है, अगर कंडीशन ट्रू आएगी तो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ रीजन आएगा, और कंडीशन फॉल्स आएगी तो ओरिजिन से दूर हट जाएगा रीजन। क्लियर है बच्चों, रिया, रिया, रिया है, रिया नहीं है, तो ये क्लियर है बेटा सबका, अरे क्लियर है, रिया क्लियर है, बोल सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मैंने अब हेडफोन परचेज कर लिया है, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। क्लियर है सबका, यस सर। बोलो, मैं कह रहा हूँ बच्चे आवाज क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। ये आपको आप बोल सकते हैं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको रीजन फाइंड करना है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू आ गई, देखो अगर ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, कंडीशन अगर ट्रू आ गई
देखो अभी यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये आपकी स्लैक इनइक्वालिटी है। तो क्या हुआ है, जो आपके साइन आए हैं वो कैसे आए हैं, वो आपकी डायरेक्ट लाइन आ गई। इसे नोट करो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नोट करो। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर हम क्या नाम है ग्राफ में जैसे एक्स वाई की वैल्यूज पुट करके जीरो मतलब जीरो पुट करके देखते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। हम्म। सर अगर वहां पर जो मतलब लेस देन या फिर ग्रेटर देन में भी जीरो हो और हमारा वो आ जाएगा जीरो इज लेस देन जीरो या फिर जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, उस पे तो सर देखो, फिर हम ये क्वेश्चन, ये ना जीरो जीरो पे चेक करने वाली कंडीशन है, ये बस 90% में ही यूज होती है। कुछ केस आपके एक्सेप्शन है जहाँ पे हम जीरो जीरो पे चेक नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। ये सर क्योंकि सर जब मैं एक्सरसाइज 6.3 कर रहा था सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऐसा ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ यही क्वेश्चन है। हाँ तो मैं भी डिस्कस करूंगा, अभी तुम रुक जाओ, अभी देखते जाओ। यस सर। फोर्थ ऐसे है, फिफ्थ है, टेंथ तक कई क्वेश्चन है ऐसे। तो ये 90% केसेस में है, वरना उसके बाद तो आपको सॉल्व करना होगा, जीरो जीरो पे हम चेक नहीं कर सकते। यहाँ बोल दिया क्या, आपका ये आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आप जीरो जीरो पे चेक कैसे कर लेंगे। आपको बहुत से क्वेश्चंस में दिया है क्या कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसको तो हम जीरो जीरो पे चेक नहीं कर सकते। जिस भी क्वेश्चन में ये x ऐसे लिखा हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं आपकी एक्सरसाइज की, तो देखो एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ये, क्वेश्चन नंबर 10 पे चेक नहीं होगा जीरो जीरो पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 14 पे भी चेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस है आपकी, 15 पे चेक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 पे क्या यस सर। चेक नहीं हुआ, सर 4 पे वहाँ पे भी। नहीं सर वहाँ पे एक्स वाई जीरो जीरो पुट कर देंगे तो जीरो इज लेस देन जीरो। जब जीरो जीरो आपने पुट कर दिया, यस सर। जीरो इज लेस देन जीरो, हाँ तो यहाँ यस पे भी सर। चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे भी चेक करो, वन पे चेक कर लेंगे, ठीक है। यस सर। यानी कि क्या चेक कैसे करना है, देखो अगर सपोज करो ये है, ये आपका प्लेन है, अब इसका मतलब ये है बेटा, या तो पॉइंट लेना है नीचे लाई करेंगे यहाँ ऊपर। जीरो जीरो तो हम इसलिए लेते हैं कि हमें इजी होता है। अगर हम जीरो की जगह यहाँ पॉइंट कितने आएंगे, जैसे कि ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। यानी कि मैं -1 पे भी चेक कर लूँ तो वो भी तो यही इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक यस है। सर। तो हम चेक कर सकते हैं, जीरो जीरो चेक यस करने का सर। पर्पस ये है, सबसे ज्यादा इजी होता है। और यस ये सर। 90% केसेस में ही है, अदरवाइज तो आपको यूज करना पड़ेगा अपना माइंड, ठीक है। यस सर। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज है आपकी 6.3, एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेते हैं। x is greater than equal to 3, y is greater than equal to 2. x is greater than equal to 3 और y is greater than equal to 2। सबसे सबसे फर्स्ट आपको क्या चेक करना है, देखो इस लैग इनइक्वालिटी है, तो ग्राफ में जो आपके लाइन ड्रॉ होगी ना, वो डार्क लाइन होगी, डॉटेड नहीं होगी, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को देख के हम लोगों को बेटा ये पहचान लेना है, जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर इनइक्वालिटी आपकी कैसी है, स्लैक है, तो डायरेक्ट लाइन होगी। अगर आपकी कैसी होती है, स्ट्रिक होती है, तो क्या होता है, डॉटेड लाइन, मतलब कैसे, ठीक है। ये बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखते ही आपके दिमाग में ये आइडिया आता है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आपको वही करना है, स्टेप 1 बता दे रहा हूँ, स्टेप 1 लिखना नहीं आपको कुछ भी। इन इनइक्वालिटीज को आपको इक्वालिटीज में चेंज करना है। इन इनइक्वालिटीज को आपको इक्वालिटीज में चेंज करना है, क्यों कि आपको प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x इक्वल टू 3, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इसे करो चेक एट 0 0, तो आपने रखा x की जगह 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है।
फिर स्टेप नंबर 3 वाई वाला ले लो, वाई इक्वल टू 2, चेक करो से भी। स्टेप नंबर 4 चेक करो, चेक एट 0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी आपका स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ओहो, बेटा 12th में भी चैप्टर है ये, अच्छे से कर लेना इसको। अब देखो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, आपको पॉइंट क्या क्या लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। x इक्वल टू 3 का मतलब क्या लाइन है, x इक्वल टू 3 का मतलब क्या लाइन है, x इक्वल टू 3 आपका हो गया ये। अब यहाँ क्या है, फॉल्स, यानी कि आपका दूर होगा कहां से, ओरिजिन से, यानी कि ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, अब दूसरा y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 क्या हो गया, y इक्वल टू 2, ये वाली लाइन आ गई कितनी है आपकी, y इक्वल टू 2, और ये आ गया आपका x इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ भी फॉल्स है, तो कौन सा रीजन लेंगे इस पे, इस पे भी कौन सा लेंगे, ये वाला। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ गया, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ये। जरूर ये तो लाइन एक्सटेंड होगी ना आपकी, ये लाइन तो एक्सटेंड होगी पूरी, तो बस y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जितना भी रीजन बनेगा ना आपका सारा के सारा, ये रीजन पूरा पूरा रीजन, ये रीजन पूरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका, इन इनइक्वालिटीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नोट कर लो सर। फेयर कॉपी में क्या करना है, आप लोग ग्राफ की जो नोटबुक आती है, एक ग्राफ के डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, मतलब कि 2 पीस कर, 2 पार्ट कर लेना, मतलब कि आपका एक शीट पे, एक A4 शीट पे आपको 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ग्राफ अगर छोटे छोटे हैं तो आपके 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना। ठीक है, मल्टीपल पेंसिल कलर यूज करने हैं, कि आपको जो शेड करना है अच्छे से दिखना चाहिए, फॉर्मेलिटी कोई नहीं करेगा कि बस फॉर्मेलिटी में आपने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया, नहीं, आपको अच्छे से वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, आपकी नोटबुक के भी मार्क्स अगर आप लोगों को पता हो तो। आगे बढ़े आप, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत आई थी। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और क्या लिखा है, x प्लस वाई ग्रेटर 2x माइनस वाई इज लेस देन 0, 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। ठीक है, और आपकी 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। सबसे पहले देखो इनइक्वालिटी, ये कैसी इनइक्वालिटी है, ये आपकी स्लैक इनइक्वालिटी है। क्या है ये, स्लैक इनइक्वालिटी। और ये क्या है आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो दोनों को देखते ही पता लग गया कि इसमें जो लाइन ड्रॉ होगी वो डार्क लाइन होगी। ठीक है, और जो इसमें लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी। ये क्वेश्चन को देखते ही आपको अंदाजा लगा लेना, डॉटेड लाइन। डार्क लाइन का मतलब क्या होगा, जो इस लाइन पर सॉल्यूशंस होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे, वो इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। बट डॉटेड लाइन का मतलब क्या होगा, जो लाइन पे होंगे वो उसमें से एक्सक्लूड होंगे, मतलब हम उन्हें नहीं लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है बात, तो ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें इनइक्वालिटी में क्या होता है, ये भी बता दूंगा, रिवाइज कर रहा हूँ, तो ये वाले साइन आते हैं, और इसमें क्या होता है आपका, ये वाला साइन आता है। ठीक है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना से नोट कर लेना, ये बात आपको याद रखनी है। और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, आपको अंदाजा लग जाएगा पहले से ही कि कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे स्टेप नंबर 1 है, अब ये लिखा है आपका x, मैंने कही थी इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज करो, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 4। देखो जब इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया आपका
जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y कितना आ गया 4, और जब आपने y 0 पुट करा तो x आ गया 4। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब चेक कर लो, चेक एट 0 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये है आपका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो कितना आ गया 0, यानी कि कंडीशन फॉल्स आ गई, ना तो 0 4 से बड़ा है ना 0 4 के इक्वल है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स आ गई। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ ड्रॉ करूं इसका, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो कितना पॉइंट है 0 4, तो 0 4 आ गया आपका यहाँ पे, और 4 0 आ गया आपका यहाँ पे। चाहे तो उसकी लाइन, तो यहाँ ऑप्शन है मेरे पास मल्टीपल से आप मैं यूज कर लूँ, आपको भी मल्टीपल यूज करना है, तो कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, अगर आप बात करें आपके शेडेड रीजन की बात करें तो शेडेड रीजन कहाँ होगा, ऑरिजिन से दूर की तरफ, यानी कि कहाँ होगा आपका, तो इस तरफ आएगा, ऐसे इस तरफ आएगा। अब चेक करते हैं आगे, ये आपका 2x माइनस 4 इज लेस देन 0, तो स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 यही है, तो कितना हो जाएगा ये, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की, जब आपने x इक्वल टू 0, x और y, जब आपने x 0 पुट किया तो y 0 आ गया, जब आपने y 0 पुट किया तो आपका x 0 आ गया। अब यहाँ दिक्कत आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, 0 0 पुट ना करके 1 और 2 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से सीखे होंगे बेटा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई ना, देखो इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x, मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब जब मैंने x की वैल्यू कितनी पुट करी 1, तो y कितना आ गया 2। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू आ गई 2, और जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 1 जा 2, और जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 2 जा 2, दैट मींस 2 और 4, ये आ गया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4, ये तो आपके पॉइंट आ गए, आपको ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर 4, ये आपकी इनक्वालिटी लिखी है 2x माइनस का y। अरे आयुष समझ में आ रहा है बेटा, 2x माइनस लेस देन 0। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं 0 0 पे चेक कर दूं तो क्या होगा, ये होगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 0। अभी कितना होगा 0 लेस देन 0, ये तो कुछ मैं बता ही नहीं सकता ट्रू या फॉल्स क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड यूज करना है आप लोगों को, आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो इसको हम 0 0 पे चेक नहीं कर सकते, 0 0 पे चेक हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने लिखा चेक, मैंने कोई भी पॉइंट चेक एट 1 कॉमा 1, 1 1 पे चेक कर लिया मैंने, 1 1, तो आपने क्या रखा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1, तो कितना आ गया 2 माइनस का 1, ये कितना हो गया, ये आ गया 1 इज लेस देन 0, जो क्लियरली मेरे को दिख रहा है कंडीशन फॉल्स है। क्या है कंडीशन, क्या है आपकी फॉल्स है। तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा क्या होगा, देखो पहले ये पॉइंट लगाता हूँ 1 2 और 2 4, 1 2 कहाँ होगा, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 कहाँ हुई, ये 1 2 और 2 4,
कुछ इस तरह से आ गई। तो देखो इसमें ना पॉसिबिलिटी ज्यादा है गलत होने की ग्राफ की, क्योंकि ये एक आइडिया है। अब देखो ये जो पॉइंट है 1 1 से फॉल्स है, तो ये जाहिर सी बात है जो शेडेड रीजन होगा ये 1 1 से अलग होगा, ऊपर की तरफ होगा। 1 1 से कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और जो इस वाली का क्या मतलब, तो 0 <4, ये भी क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा आपका, इससे ऊपर होगा। तो कॉमन रीजन क्या बनेगा, कॉमन रीजन आपको कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ठीक है भाई। सर 0 0 पे चेक क्यों नहीं कर सकते? 0 0 पे चेक इसलिए नहीं करेंगे बच्चे, 0 0 पे चेक इसलिए नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा है 2x माइनस का y। आपने 0 0 यहाँ क्या करा, आपने x की जगह 0 पुट कर दिया, तो x की जगह 0 माइनस y की जगह 0। अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ आ गया 0 कि 0 0 से छोटा है। इस बात को ये बात आपकी मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसको 0 0 पे तो सर ये फॉल्स, ये सर फॉल्स भी तो हो सकता है कि 0 0 से छोटा है, ये बात स्टेटमेंट ये फॉल्स है। हैं? कैसे फॉल्स है, कैसे बोल दोगे आप, 0 0 से छोटा कैसे बोल सकते हो आप, 0 0 से छोटा है आप कैसे बोल सकते हो? हम्म हम्म सर हाँ बोलो। सर जैसे यहाँ पर हम लोग जो ओरिजिन लेते हैं, मतलब अगर फॉल्स आता है तो बाहर की तरफ को, और ट्रू आता है तो लाइन से अंदर की तरफ को। नहीं सर मतलब हम ये हम लेते हैं ओरिजिन से। हाँ 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 अगर ट्रू आया तो ओरिजिन की तरफ को, और फॉल्स आया तो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड। हाँ 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 हाँ। सर पर इस वाले केस में हमारा केस आ रहा है, ट्रू आ रहा है ना? ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, शायद से फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आ रहा है, हाँ। और सर ये जो लाइन है ये जा रही है ओरिजिन से, तो सर ये अब हम लाइन पता कैसे ओरिजिन से लगाएंगे कि नहीं जा रही, ये मैं क्या सर जा रही है? आपने सर ये लाइन ड्रॉ गलत करी है, ये लाइन ओरिजिन से निकलेगी। मैं कहता 0 हूँ 0 ये से। कि बेटा रफली आइडिया है ये आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना, एग्जैक्टली ड्रॉ ग्राफ पे ही होगा ये ये सर मैंने ड्रॉ करा हुआ है, ये लाइन जो है ओरिजिन से जा रही है, तो सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि अंदर वाली साइड कौन सी है, बाहर वाली साइड कौन अरे सी है? बेटा ये तो बिल्कुल। आपको ओरिजिन से चेक ही नहीं करना, आपको तो 1 1 से चेक करना होगा ना, क्योंकि इसको तो मैंने 1 1 पे चेक किया है, इसको तो मैंने 1 1 पे चेक किया है ना। तो 0 0 का मतलब क्या है, 1 1 देखो, जो आपका ये है 1 1 से ऊपर वाला रीजन और दोनों का कॉमन रीजन। आप एक काम करना, जो आपने सॉल्यूशन किया है ना ग्राफ पे, हेलो, यस सर। आप उसे मेरे को व्हाट्सअप करना जरा, ठीक है। ओके सर। फिर मैं उसे क्या करूँ, मैं A4 शीट पर ड्रॉ करके दे दूंगा आपको ज्यादा अच्छे से, तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। ओके सर। उसकी दिक्कत मतलब है कुछ नहीं, एक्सरसाइज में इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा ही यस सर। एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, यस सर। ठीक है। इसके क्वेश्चन ट्राई करो, कम से कम सारे क्वेश्चन ट्राई करो, जिसको जो भी दिक्कत है मेरे से पूछो, सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करो, कुछ नहीं एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्राई करो, जिसको जो भी डाउट है पूछो, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ जो समझ में ना आया हो बताओ जल्दी, किसी बच्चे की कोई इंक्वायरी है? सर एक बार सेकेंड क्वेश्चन बता दीजिए सर, थोड़ा समझ में नहीं आया है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा? सर सेकेंड क्वेश्चन सर 6.3 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 3x प्लस 2y, इसमें क्या है यार, इसमें तो कुछ है नहीं, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, फिर x इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं तो डायरेक्टली करूंगा, सबसे पहले इन इक्वेशन में चेंज कर लिया, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 12, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू आ गई क्या, ये हो गया x और ये हो गया y। आपने x की जगह 0 पुट करा, ठीक है, तो y कितना, x की जगह 0 पुट करा, y कितना हो गया 6, और जब आपने y की जगह 0 पुट करा, x कितना हो गया 4, ठीक है।
ये इसका ए पार्ट है, फिर बी क्या करा मैंने, चेक कर लिया एट 0 0, चेक एट 0,0, तो क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, कितना हो गया 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू, हाँ लेस है, तो ये आपका स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट पार्ट करा मैंने। अब सेकंड में क्या करा हमने, सेकंड में क्या आपका एक्स कितना दिया है 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपका दिया एक्स इक्वल टू 1। अच्छा चेक करोगे, चेक एट 0 0, चेक एट 0 0, तो 0 इज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, ऐसे थर्ड है आपका क्या, थर्ड है आपका y इक्वल टू 2, जब चेक करोगे चेक एट 0 0, तो क्या हो गया 0, ये भी आपका स्टेटमेंट कैसा आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, किसने पूछा था, किस बच्चे क्या नाम है आपको, किसने पूछा क्वेश्चन मेरे से, किसने पूछा है क्वेश्चन, अगर अटेंडेंस नहीं हुई कोई बच्चा लेफ्ट मत कर देना, अभी अटेंडेंस नहीं हुई आप लोगों की। तो पॉइंट आ गया 0640, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 3, तो पॉइंट क्या प्लॉट करने आपको, पहला पॉइंट है एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6, 3 4, यहाँ पे कितना हो गया 0 6, ठीक है, और 40, 40 क्या हो गया ये 4 कॉमा, अरे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक असाइनमेंट दिया था, हो गया नहीं हुआ, क्या भाई ट्रिग्नोमेट्रिक असाइनमेंट बच्चों, एक कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू, ट्रू आई है, तो इसका रीजन कहाँ आएगा, ओरिजिन की तरफ। फिर क्या है आपका x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 1, जो स्टेटमेंट आपका फॉल्स आ रखा है यानी कि ओरिजिन से दूर, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या 2, ये y इक्वल टू 2, ये आपका x इक्वल टू 1, और ये आपकी लाइन क्या बन गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x, इनका कॉमन रीजन क्या है भाई, कॉमन रीजन क्या दिख रहा है आपको तीनों लाइनों का, सर वो जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है, जो बीच में ये ट्रायंगल है ये आपका क्या हो गया, कॉमन रीजन हो गया, खत्म कहानी। ठीक है बेटा, यस सर। सर टाइम तो हो गया वैसे, 1 मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी हिंट दे दीजिए, करना क्या वहाँ पे, एस वाई इज ग्रेटर देन एक्स लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में सर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना वाई इज ग्रेटर देन एक्स, यहाँ पर क्या करना है सर, थोड़ी हिंट दे दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर वाई, अरे कोई पॉइंट लेना, जैसे आपने पॉइंट ले लिया 2, आपने पॉइंट ले लिया 2,3, ठीक है, यस सर। अब आपने यस ये x मान लिया, ये y मान लिया, इस पे चेक कर लो कि ये आपका है y यानी कि 3 ग्रेटर देन 2, तो यानी कि इस वाली बात पे ये ट्रू हो रहा है, तो इसमें ये पॉइंट्स आएंगे, ओके सर। ऐसे करना, ठीक है। यस यस सर। चलो बच्चों आप लोग ट्राई करो, ये ना क्वेश्चंस ग्राफ पे ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि अभी अब मैं एक बात बताऊं, आप क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके देखना, इसका अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा ग्राफ ड्रॉ होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 में। आप ट्राई करो, आपके पास टाइम है शाम को 4 बजे तक का, और इसका पीडीएफ आप मेरे को शेयर करेंगे, रफ कॉपी में करा हुआ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, ठीक है बच्चों, Yes, sir. यस सर। चल ओके, अभी जो अटेंडेंस ले लो जरा, एक मिनट रुक जाओ।